नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले को छात्रवृत्ति के नाम पर बेटियों के बलात्कार की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सीधी जिले का इतिहास कलंकित हो गया है। इस जिले का सर शर्म से झुक रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की कड़ी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चला दिया है। बावजूद इसके इस शर्मनाक बलात्कार कांड में अब राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप तेज होने लगे हैं। 27 मई को कांग्रेस पार्टी के महिला नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस शर्मिंदा करने वाले बलात्कार कांड के विरोध में जिले के कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस पार्टी की महिला नेताओं ने मीडिया में राजनीतिक बयानबाजी भी की और प्रदेश की सरकार विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की महिला नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर NTV न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। आदिवासी कहाँ सुरक्षित है? आदिवासी के नाम से सिर्फ वोट लेने का काम करती है सरकार, बाकी कुछ भी नहीं करती। प्रदेश और देश में सीधी जिलों को शर्मसार कर देने वाले छात्रवृत्ति बलात्कार कांड के सामने आने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 27 मई को कांग्रेस पार्टी की नेत्री कुमोदनी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के महिला प्रतिनिधिमंडल ने जिले के कलेक्टर स्वरोचि सोमवंशी से मिलकर घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कलेक्टर ने बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है, जो अपना काम करेगी। इसमें 4 आरोपी प्रथम दृष्टया अभी पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर हर प्रकरण जो उसमें जितने भी केसेस आए हैं प्रकरण के हिसाब से अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। उसमें IG महोदय विभाग द्वारा एक विशेष जांच दल भी गठित किया गया है। SIT जो इस पुलिस कार्यक्रम की पूरी जो अपराध कार्यक्रम है उसकी विवेचना करेगा और जिला प्रशासन से जो भी उनको नियमानुसार मदद मिलती है वो सारी मदद हम लोग, चाहे वो धनराशि हो या कोई भी चीजों को सुरक्षित करेंगे नियमानुसार, और जिला प्रशासन भी और प्रयास करेगा कि इस तरह की घटना कभी भविष्य में ना हो। उसके लिए जागरूकता और भी अवेयरनेस बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। सर, चूंकि ये छात्रवृत्ति के माध्यम से हुआ है तो जिले में जो छात्रवृत्ति वितरण का कार्य है, तो क्या जिला प्रशासन समीक्षा करेगा कि इस तरह की लापरवाही न हो, छात्राओं को कॉलेज के अलावा किसी के ऊपर विश्वास न करना पड़े या उसके लिए लोगों के पास जाना पड़े छात्रवृत्ति के लिए? समीक्षा करेंगे। ओके सर। वहीं जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन देने आई महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधानसभा क्षेत्र धौनी से कांग्रेस की उम्मीदवार रही कमलेश सिंह ने आदिवासी बेटियों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर NTV इंडिया न्यूज पर सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया और कहा कि इतनी बड़ी दुष्कर्म की घटना के बाद सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलना नहीं चाहता। हमारे यहाँ आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी मंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बयान आया है सामने। आदिवासियों के लिए कोई बोलना नहीं चाहता। जब वोट की जरूरत पड़ती है तब सरकार आदिवासियों का नाम का माला जपती रहती है कि आदिवासी हमारे भाई हैं, आदिवासी सम्मेलन है, आदिवासियों का पैर धुलेंगे, आदिवासियों के यहाँ जाके भोजन करेंगे। आज जब आदिवासियों की बहन बेटी इस स्थिति में है तब सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है कि आदिवासी किस स्थिति में है। कांग्रेस नेत्री कमलेश सिंह इतने में ही नहीं रुकी, उन्होंने क्षेत्र के आदिवासी विधायक पर भी हमला बोल दिया और घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सीधी पूरा जिला आदिवासी है, इतने वर्षों से आदिवासियों के नाम पे सरकार चल रही है, सरकार उनके हितों की बात करती है, फिर भी आपका ये कहना कि आदिवासी इस जिले में सुरक्षित नहीं है। 18 साल से बीजेपी की सरकार है। आप देख रहे हैं कि कहाँ आदिवासी सुरक्षित हैं, किस जगह सुरक्षित हैं। अगर आदिवासी सुरक्षित होते तो यही संजय टाइगर रिजर्व बना के आदिवासियों को बाहर फेंक दिया गया, उनको उस तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। आज उसी क्षेत्र की लड़कियों के साथ इस तरह का ही दुष्कर्म हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो आदिवासी कहाँ सुरक्षित है? आदिवासी के नाम से सिर्फ वोट लेने का काम करती है सरकार, बाकी कुछ भी नहीं करती। इसीलिए तो आज तक न किसी मंत्री का बयान आया, न तो सांसद का बयान आया, न तो माननीय विधायक जी का बयान आया। आप अगर जाएंगे पुलिस प्रशासन के पास, अगर आज जाते हैं, आप खड़े होते हैं, छोटी छोटी कार्रवाई के लिए अगर आप बात करते हैं तो बोलेंगे माननीय जी का फोन आया है, माननीय जी इसमें दबाव डाल रहे हैं। इसमें भी मैं ये मानती हूँ
कि इसमें भी माननीय जी का ही हाथ होगा। मझौली क्षेत्र से बलात्कार की सामने आई घटना ने जिले का सर शर्म से झुका दिया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद हो रही बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पुलिस भी आरोपियों के घर गिराने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के बाद जिले और समाज की बेटियों पर लगा कलंक कैसे मिटेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने उनके विधानसभा क्षेत्र चुरहट में बिजली कटौती पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब गर्मी चरम पर है तब बिजली कटौती बेहद दुखदायक है। अजय सिंह ने जिला प्रशासन और बिजली अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे तत्काल सुधार कार्य पूरा कर बिजली की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करवाएं। यदि आंधी चलने या पेड़ गिरने के कारण अवरोध भी हो रहा है तो सुधार कार्य के पूर्व आम जनता को सूचित किया जाए कि इतने घंटे बिजली नहीं रहेगी, ताकि लोग वस्तु स्थिति समझ सके और वे बिजली कटौती के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अजय सिंह ने कहा कि यदि बिजली की आपूर्ति कम हो रही है तो वैसा बताया जाए ताकि मैं शासन स्तर पर इसके लिए चर्चा कर सकूं। उन्होंने कहा कि बार बार कई घंटे बिजली बंद रहने के कारण जनता हलाकान हो रही है, लेकिन प्रशासन और बिजली विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अजय सिंह ने कलेक्टर सीधी से भी आग्रह किया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरे मामले को देखें और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करवाएं। सीधी जिले के मझौली क्षेत्र से छात्रवृत्ति के नाम पर सामने आए शर्मनाक बलात्कार कांड में युवा नेता गुरुदत्त शरण शुक्ल ने भी अपना विरोध जताया है। गुरुदत्त शरण शुक्ला अपने कई साथियों के साथ जिले के कलेक्टर सुरोचित सोमवंशी के पास पहुंचे और उन्होंने उक्त घटना के विरोध में अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद युवा नेता गुरुदत्त शरण शुक्ल ने एनटीवी न्यूज को ज्ञापन में सौंपे गए बिंदुओं की जानकारी दी और कहा कि इस तरह की घटनाओं से सीधी जिले का नाम बदनाम हो रहा है। सीधी जिले में अभी जो घटना हुई है उस विषय को लेकर हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने मांग की है कि हमारा सीधी जिला जो है वो छात्रवृत्ति के नाम से डर लगा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना था सीधी में कितना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। फिर छात्रवृत्ति के नाम पर ही ये दुष्कृत्य हो गया और इस नाते छात्रवृत्ति इतना जटिल हो गई है यहाँ की कि इसमें लोगों की अस्मिता तक सुरक्षित नहीं है। और इस नाते हमने मांग की है कि जो महाविद्यालय हैं, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, उन सब में छात्रवृत्ति की क्या व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए। छात्रवृत्ति के मामले में कहीं से ढीला ढबाली हो रही है उसमें भी देखा जाए और एक महिला कर्मचारी की भी छात्रवृत्ति में ड्यूटी लगाई जाए, जिससे हमारी जो बहनें हैं पढ़ने वाली उनको कोई भी बात पूछने में, समझने में, बताने में झिझक ना हो। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भी मुखर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि सत्पक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो आदिवासियों के हित में बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष क्या आरोप लगा रहे हैं एक अलग विषय है, लेकिन घटना निंदनीय है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा था दसमत के मामले में जिस तरह से लोगों ने षड्यंत्र रच के किसी एक के ऊपर आरोप लगा दिया। अब वो सारी चीज़ें कहीं और जा रही हैं, वो एक विषय है, लेकिन कोई उसमें दोषी नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप कोई बात कर दें, हम कोई बात कर दें, उसके लिए आप या मैं थोड़ी दोषी होंगे, इसलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन चूँकि ऐसी घटना हो चुकी है इसलिए लोग उस पर भी बात कर रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें मेरी तरफ मेरे संज्ञान में आई हैं तो उस ओर भी मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कलेक्टर महोदय का। कलेक्टर सुरोचित सोमवंशी के मार्गदर्शन में सीधी जिले के किसानों के यहाँ वर्ष 2024 में आयोजित ग्रीष्मकालीन मूक प्रदर्शन का अवलोकन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया। संजय कुमार श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि सीधी पीएल कुशवाहा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सीधी बंटीलाल, तकनीकी सहायक सीधी विवेक कुमार दुबे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सीधी एवं एचपी पाठक, कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड सीधी द्वारा मोतीलाल तिवारी, ग्राम बेंदुआ एवं कुंजराज सिंह, ग्राम गाड़ा लोलर सिंह, विकासखंड सीधी आयोजित प्रदर्शनों का अवलोकन किया गया एवं किसानों को कीट व्याधि एवं खरपतवार से निदान हेतु सलाह दी गई। इसके साथ ही किसानों को उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 2 से 3 वर्ष में एक बार खेत की गहरी जुताई करने के लिए कहा गया। गहरी जुताई से मृदा में सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से फसल में हानिकारक कीट पतंगे, फफूंद व रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी।
रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल द्वारा सोशल मीडिया में अवैध असलाह का प्रदर्शन करने एवं अवैध असलाह रखने वाले लोगों के विरुद्ध सभी थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी, पुलिस उपाधीक्षक हल्द्वानी के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के निर्देशन में हल्द्वानी पुलिस टीम द्वारा एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलाह का प्रदर्शन कर पोस्ट किए जाने पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इसके कब्जे से अवैध तमंचा बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई है। और अब से प्रादेशिक हलचल। प्राइवेट स्कूलों को लौटाने पड़े फीस के 81.30 करोड़ रुपए। जबलपुर में 11 निजी स्कूलों पर 22 लाख की पेनाल्टी, 51 FIR, 20 गिरफ्तार। गुना में पुलिया से नीचे गिरा ट्रक, 4 की मौत, 4 की हालत गंभीर। कानपुर से कर्नाटक जा रहे थे। प्रेमी प्रेमिका की रस्सी से बांधकर की गई पिटाई। ग्वालियर के भीतरवार में महिला से मिलने पहुंचा था युवक। और रीवा में बुर्का पहन शादी करने पहुंची हिंदू लड़की। वकीलों ने विरोध कर पुलिस को दी सूचना। भोपाल से लापता थी, रीवा में मिली। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सुप्रीम कोर्ट बोला, पार्टी मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद का वादा भ्रष्टाचार नहीं, ये दूर की कौड़ी है। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील, जमानत 7 दिन बढ़ाएं। आप बोली, सीएम का वजन 7 किलो घटा। सोशल मीडिया में मोदी पर भारी राहुल गांधी, लाइक्स दोगुने, शेयरिंग 3 गुना, व्यूज 21 करोड़ ज्यादा। और रांची के बार में डीजे संचालक को गोली मारी, मौत। शराब पी रहे 5 युवकों ने झगड़े के बाद मर्डर किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।